क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के युद्ध के मैदान में जहां चारों तरफ चीख पुकार मची थी, अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट रहा था। वहां भगवान कृष्ण ने युद्ध रोकने या शांति की बात करने के बजाय सीधे भगवद गीता का ज्ञान क्यों दिया? लोग कहते हैं कि गीता कर्म का संदेश देती है। लोग कहते हैं कि यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है। लेकिन क्या यह सचमुच सिर्फ इतनी सी बात है? आज हम भगवद गीता के उस सबसे बड़े रहस्य को डिकोड करने जा रहे हैं, जिसे सदियों से या तो छिपाया गया है या फिर लोग उसे समझ ही नहीं पाए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह सच आपके देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि गीता का मतलब है फल की चिंता मत करो, बस कर्म करते रहो। यह एक ऐसा कोट है जो हर व्हाट्सएप स्टेटस और मोटिवेशनल स्पीच पर मिल जाएगा। लेकिन जरा रुकिए, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर फल की चिंता किए बिना काम करना ही सब कुछ है, तो फिर इंसान रोबोट क्यों ना बन जाए? क्या गीता आपको सिर्फ एक भावहीन मजदूर बनाना चाहती है, जो बिना किसी इच्छा के बस मशीन की तरह काम करता रहे? बिल्कुल नहीं। ये गीता का सबसे सतही मतलब है जो समाज ने हमें परोस दिया है। असली रहस्य इससे कहीं ज्यादा गहरा और क्रांतिकारी है। अब आते हैं गीता के असली और सबसे गहरे रहस्य पर। भगवान कृष्ण गीता के 8वें और 15वें अध्याय में एक बात कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, यानी मैं सबके हृदय में बैठा हूं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि गीता का सबसे बड़ा रहस्य कर्ता के भ्रम को तोड़ना है। हम सोचते हैं मैंने किया, यह मेरा फैसला है, यह मेरी सफलता है, यह मेरा दुख है, और यहीं से शुरू होती है दुखों की श्रृंखला। गीता कहती है कि आप कर्ता हैं ही नहीं, आप तो सिर्फ एक माध्यम हैं। जिस पल आप यह समझ जाते हैं कि शरीर और मन प्रकृति के गुणों के अनुसार काम कर रहे हैं और आप सिर्फ उस नाटक को देखने वाले साक्षी हैं, उसी पल सारे तनाव, सारा बोझ और सारा डर हवा हो जाता है। यही है वो गुह्यतम ज्ञान जो कृष्ण अर्जुन को अंत में देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी अपने सारे अहम, अपनी पहचान और मैं के भाव को उस परम चेतना में समर्पित कर दो। अब सवाल ये आता है कि इसका हमारे आज के जीवन से क्या लेना देना है? हम तो ऑफिस जाते हैं, लोन चुकाते हैं, रिश्ते निभाते हैं। क्या हम सब छोड़कर हिमालय चले जाएं? बिल्कुल नहीं। गीता कभी पलायनवाद नहीं सिखाती। कृष्ण ने अर्जुन को जंगल नहीं भेजा, युद्ध के मैदान में खड़े रहने को कहा। आधुनिक जीवन में इस रहस्य का मतलब है मोह के बिना जुड़ाव। आप अपने काम में 100% दीजिए, पूरी शिद्दत से मेहनत कीजिए, लेकिन अंदर से यह जानते रहिए कि आप इसके मालिक नहीं हैं। जब आप मालिक नहीं बनते, तो नुकसान होने पर दिल नहीं टूटता और जीत मिलने पर अहंकार सिर नहीं चढ़ता। आप जीवन के हर पल को एक खेल की तरह जीने लगते हैं। भगवद गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है, यह मानव चेतना का मैनुअल है। जिस दिन आपने मैं और मेरा के इस चक्रव्यूह को तोड़कर खुद को उस विराट चेतना का हिस्सा मान लिया, उस दिन अर्जुन की तरह आपका भी मोह भंग हो जाएगा। आपके सारे सवाल अपने आप गायब हो जाएंगे। अगर आज की इस बात ने आपके भीतर कोई गहराई छुई है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपके जीवन का सबसे बड़ा बोझ क्या है, जिसे आप आज छोड़ना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहें, जागरूक रहें। नमस्कार।